सुनो भाई, जब अपने भीतर क्रोध उठता है तो वो विवेक करते हैं कि मेरे भीतर ये क्यों उठा, ये उचित है कि अनुचित है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे वो होते हैं जो क्रोध करते हैं, क्रोध पर क्रोध करते हैं, क्योंकि क्रोध पे उनको विश्वास होता है। विश्वास अगर क्रोध पे न हो तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों को वासना पे विश्वास होता है, वासना पे विश्वास न हो तो आप वासना कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों को शास्त्रों पे, महात्माओं पे, ग्रंथों पे विश्वास होता है। ये विश्वास एक अंधापन है। आप कहेंगे क्यों अंधापन है? अंधापन न होता तो क्रोध के ऊपर क्यों विश्वास करते, वासनाओं पे क्यों विश्वास करते? शास्त्र में भी विश्वास कर लेते हैं, महात्माओं पे भी विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि दो रास्ते हैं, एक विश्वास का रास्ता है, एक विवेक का रास्ता। ये जो विवेक रूपी आँख होती है, इससे जो देखते हैं वो स्वीकार करते हैं क्रोध करना है कि नहीं करना है, अपना अध्ययन करते हैं। इसको एक्सेप्ट किया जाए कि ना किया जाए, इसके अच्छे बुरे परिणाम क्या होंगे, इसको विवेक रूपी आँख कहते हैं। अब विवेक का ही दूसरा नाम भगवान है, अब विवेक का ही तीसरा नाम आत्मा है। इसीलिए कहा कि आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। वो जो आत्मा कोई अलग कहीं बैठा नहीं रहता, वो विवेक ही है। परमात्मा विवेक है। विवेक का मतलब होता है उचित अनुचित का निर्णय करके। अगर ऐसे विवेक रूपी आँख नहीं है तो वासनाओं पे विश्वास कर लेंगे, क्रोध पे विश्वास कर लेंगे, क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे और नाना प्रकार के अनर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर विवेक रूपी आँख है, इसलिए जो भद्र पुरुष हैं तो विवेक का सहारा लेते हैं, क्योंकि विवेक में आगे पीछे का